हाय फ्रेंड्स, जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना। सुबह सुबह का समथिंग 6 बज रहे हैं एंड मैं ऊपर छत पे कुछ सामान छोड़ के आ गया था बाबू, तो वही लेने के लिए गई हुई हूँ। और बादल भी देखो कितने प्यारे से लग रहे हैं, हवा भी चल रही थी। एंड आज का वीडियो है ना बहुत अच्छा होने वाला है। बाय टाइटल आपको समझ आ ही गया होगा। सुबह चाय बनाने के लिए आए तो सिलेंडर ही ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। हस्बैंड को बुलाए तो बोले ख़त्म है, अब क्या करूं, कैसे क्या बनाऊं। आज सिलेंडर ख़त्म हो गया तो बाकी के काम फटाफट मैंने कर लिए, झाड़ू पोछा एंड कुछ बर्तन, फिर इधर आटा लगा के भी रख दिया। एंड अब मैं नहा के आ जाती हूँ, फिर अपने काम पे लगते हैं, पढ़ाई पे। बाबू आपने तो बाल भी नहीं बनाए हैं? पापा बनाए हैं। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से हम पे ही डिपेंड है। और हमारे कमरे की हालत हो रखी है बहुत वाली खराब, बहुत ज्यादा वाली खराब। मतलब वो बड़ा कंगाल है। इस रूम में हनुमान चालीसा स्टार्ट करके चल जाओ, कल भूत। अरे कोई भूत भूत नहीं आ रहे, पहले वो कर, वो कोम दे पापा को और वो पेनो करो। पेनो क्या, सॉरी बाल बनाओ। आगे यहाँ यही बाल नहीं होते, यहाँ फोरहेड है, बाल ऊपर है। अब इतना बड़ा हो गया, बाल बनाने भी नहीं आते हैं। अब मैं कैसी लग रही हूँ? थप्पड़ पड़ेगी, ये भी बेकार लग रही हूँ। बेक बोल रहा हूँ, बेक। हाँ तो बेकार ही बोलने वाला था, मुझे पता है। नहीं मिले आपके मुझे? राह नहीं लगाया मैं तो शायद मेरे मोजे निकाल दूं ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि है ना मेरे मैंने राह स्पेस में नहीं फिसल लगाया। रहे। बेक बोला हूँ, बेक यानी बेक। बाबू 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 लोक 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 निकालो पहले। लोक लगाना जरूरी काम है। आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह, और बहुत टाइम से मतलब सोच रहे थे, सडनली अचानक से हस्बैंड ने वो भी 11 बजे आके बोला कि जाना है। पहले तो सोचे कि यार ना तो रेडी है ना कुछ भी नहीं है, मना कर दिए। फिर बोले कि टाइम मिलता नहीं है तो हो जाओ फटाफट रेडी। तो बस फटाफट से हो के आए हैं, और मतलब हो रेडी हो के आए हैं। स्टैंड पे आके हमने खाई कड़ी कचौरी, और फिर उसके बाद में ऑटो में बैठ के गए, क्योंकि हमारी गाड़ी गई हुई थी साइड पे। तो हम घर से निकले, वहाँ से भी ऑटो में बैठे, फिर यहाँ से स्टैंड से मतलब फिर ऑटो में बैठे, फिर सामने से वो भैया आएंगे करेंगे, फिर हमें मतलब वो गाड़ी देके मेरे हस्बैंड को वापस साइड पे छोड़ के आए, और फिर हम निकल गए। अभी डायरेक्ट तो नहीं जाना होगा, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। उससे पहले बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है। तो यहाँ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़, तो इसके अंदर हमारी साइट चल रही है। तो यहाँ पे वाइब्रेटर देना था, वो दिया। एंड फिर हम ये कौन सा मार्केट था पता नहीं, तो यहाँ हमें एक छोटी सी है ना जूस की शॉप दिखी, क्योंकि हम खाना खाने के नहीं आए थे। कड़ी कचौरी खाई थी एंड फिर से थोड़ी सी भूख लग गई और थकान भी हो गई। तो यहाँ पे आके हमने शेक पिया, बाबू को कोल्ड कॉफ़ी चाहिए थी तो वो मिली नहीं। फिर से हम निकल गए, और ये शायद रिंगस से आगे का है, मतलब खाटू श्याम जी वाले रास्ते से बहुत सारे लोग डीजे पे गाते नाचते पैदल पैदल जाते हैं। एंड फिर खासकर तो ये साइड भी देखनी थी, यहाँ पे ये कट्टे रखे हुए यहाँ पे भरेगा करेगा। तो बस ठेकेदार जी देख रहे हैं इसमें एक नंगा बच्चा है कितना यार एंजॉय करा। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि इधर लोग काम भी कर रहे हैं, और फिर मैंने बाबू को बताया कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते करते हो, और ऐसे आपसे कुछ नहीं होता। इसके अंदर देखो बच्चा है और कितना एंजॉय कर रहा है। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे खाटू श्याम जी, और बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे, कर रहे थे कि कब जाना होगा कब जाना होगा। फाइनली बाबा श्याम की तरफ से बुलावा आ ही गया और हम पहुंच गए। फिर हमने प्रसाद ली और बाबू ने ये लिखवाया कर। वैसे तो लोग ज़बरदस्ती करते, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता यार, गालों पे थोड़ा सा मुझे है ना हिचिंग होती है। सो बस मैंने नहीं करवाया और ना मेरे हस्बैंड ने करवाया। एंड बस हम निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि शॉर्ट रास्ता भी है पर वहाँ से बंद कर रखा है तो जाने नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता है, बहुत सारा चलना पड़ता है। एंड फाइनली हम लोग आ गए हैं अंदर, और बस कुछ ही देर में हमें
हमारे बाबा श्याम के दर्शन करने को मिलेंगे, जो कि बहुत टाइम से सोच रहे थे। एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। और आप लोग कितने लोग हैं जो यहाँ पे आके चले गए हैं एंड आना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे रहती करती हूँ, पर आना ही नहीं होता यार, पता नहीं क्यों। क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइडें आती है, तो वो तो हमेशा आते रहते करते हैं, पर हम फैमिली के साथ में कभी नहीं आए करें। एंड फिर हमने अंदर का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि भाई नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, वही वाली बात है। तो बस दर्शन वर्शन करके आ गए। एंड फिर हम लेडीज़ को तो जितना खरीदो उतना कम होता है, तो फिर यहाँ पे गए फर्स्ट बार। तो फिर मैंने चूड़ियाँ ली एंड फिर सिंदूर लिए और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली। एंड यह है मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड। एंड थोड़ी सी मैंने यहाँ पे भी ब्लॉगिंग कर ली, कि मैंने कहा यार चलो लोग तो देखते करते, फिर मैंने कहा थोड़ी थोड़ी हिम्मत कर देखा तभी जाके हो पाएगा। दर्शन करके टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यहीं पे शायद शर्माते शर्माते 6 बज गए हैं और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना है, और वो भी बाइक पे। तो देखते हैं। घर से निकले थे ना, तब धूप थी और यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इमरजेंसी में बाबू के लिए एक छोटी सी शॉप दिखी रास्ते में, तो स्वेटर लिया करा। और बाबू भी इस टाइम मना कर रहा था कि अभी नहीं लग रही पापा सर्दी, और मैं भी मना कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तुम तो कमरे से बाहर निकले हो क्या कभी, जो तुम्हें पता है, मुझे पता है ना कि मैं रात भर इधर उधर मतलब सुबह शाम भटकता रहता हूँ, रास्ते में बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो जैसा मिला वैसा ले लिया हमने। 8 बज गए हैं और अब पहुँचे हैं घर पे। और अच्छा हुआ कि मतलब है ना, सुबह हम यहाँ से निकलते निकलते 11:30-12 ऐसे कुछ बज गए थे, और बहुत तेज़ धूप लग रही थी। तो हम हल्के फुल्के, बाबू ने अंदर इनर पहना हुआ, हस्बैंड तो उनका हल्का फुल्का जैकेट पहने ही थे ऊपर, और मैं सिर्फ शर्ट पहन रखी थी, जो मोजे पहन रखे थे, और मुँह बांधने के लिए दुपट्टा था, नहीं तो बहुत हालत ख़राब हो जाती। हस्बैंड बोले भी थे रास्ते में कि एक शॉल ले लो, पर मैंने कहा मैं कभी ओढ़ती करती नहीं हूँ, घर पे भी रखी हुई है लेके, पर मैं कभी ओढ़ती ही नहीं हूँ। फिर मैंने कहा करूँगी क्या ऐसे लेके, और स्वेटर वगैरह तो क्या ही ले। और बाबू को ये दिलवा दिया ना स्वेटर, ऐसा मतलब मैं हीरो बनके गया था। और इसने कुछ नहीं, इतनी सारी तो टोपियां लाए हैं ना इस बार, पता नहीं एक एक जने की कितनी और जैकेट वगैरह। और ये इनका हीरो को कुछ पहनना करना है, तो मतलब 250 रुपये का यह मतलब ऐसा हल्का सा स्वेटर दिला दिया। अच्छा हो, नहीं तो जान निकल जाती कर जाती, क्योंकि और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। वहाँ से निकलते निकलते 6:30 से कुछ बज गए थे। यहाँ से 50 किलोमीटर के समथिंग और ज़्यादा हो सकता है, इतना दूरी पे है। तो फटाफट से चेंज करती हूँ, हाथ मुँह धो के आती हूँ, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और बाइक पे बैठे बैठे भी और हाँ, आपकी तो वही फेवरेट चीज़ है आपकी, तो और तो कुछ है नहीं। तो चलो वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, कहीं पे भी जाती करती हूँ, तो हस्बैंड का तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है, और मैं कहाँ यार लोगों में ऐसे कहाँ करूँ। तो बस थोड़ा बहुत जो भी किया करा, और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है तो वैसे ही नहीं हो पाता है। यहाँ पे फिर से फुंसी हो गई। तो चलो बहुत सारा प्यार देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।